एवरीवन, आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं प्रतिरोध का समूहन। ये जो टॉपिक है वो 12th क्लास के फिजिक्स की थर्ड चैप्टर विद्युत धारा है, उसी का है, जिसमें बताने वाले हैं प्रतिरोधों का समूहन। समूहन का मतलब होता है दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को मिला करके एक उसका परिणामी प्रतिरोध बना। यानी कह सकते हैं कि हमारे डेली लाइफ में जो प्रतिरोध की आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए हम प्रतिरोधों को जोड़ते हैं जो हमारे काम के लायक हो। जैसे मान लेता हूं कि हमारे पास जो अवेलेबल प्रतिरोध है वो छोटा छोटा अमाउंट का है, लेकिन मुझे चाहिए बड़ा सा अमाउंट का प्रतिरोध। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसको जोड़ना पड़ेगा। और सपोज कीजिए कि यहां पर जो तो हमारे पास जो अवेलेबल है प्रतिरोध वो बड़ा बड़ा अमाउंट का है और मुझे चाहिए छोटा छोटा प्रतिरोध चाहिए, तो उसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा? समूहन बनाना उसका। तो ये आखिर समूहन बनाते हैं तो अपने लाभ के लिए। हमारे पास है बड़ा सा प्रतिरोध का वैल्यू, बड़ा बड़ा सा चाहिए छोटा, तो उसको कंबाइंड करना होगा, समूहन बनाना होगा। छोटा छोटा है बड़ा चाहिए तो पर भी समूहन बनाना। यानी प्रतिरोध, पीछे क्लास में भी बता चुके हैं कि प्रतिरोध जो होता है वो क्या होता है? धारा का विरोध करने वाला टेंडेंसी है मटेरियल का, मतलब पदार्थ। ये दो तरीके से करते हैं। एक होता है श्रेणी क्रम समूहन, जिसमें बताएंगे कि जब हमें प्रतिरोध की आवश्यकता ज्यादा है और मेरे पास छोटा छोटा प्रतिरोध, छोटा छोटा अमाउंट का, तो हम सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ेंगे इस पे भी हम लौटेंगे। लेकिन बात रही कि यदि हमारे पास बड़ा बड़ा सा प्रतिरोध है, मुझे चाहिए छोटा प्रतिरोध, तो उसके लिए बताएंगे समांतर क्रम समूहन। यानी दूसरा जो टाइप बताएंगे वो पैरेलल कॉम्बिनेशन, जिसको समांतर क्रम समूहन बोलते हैं। तो ज्यादा हमें चाहिए, मैक्सिमम बनाना हो, महत्तम प्रतिरोध बनाना हो तो श्रेणी क्रम में जोड़िए। न्यूनतम प्रतिरोध बनाना हो तो आपको दूसरा मेथड है समांतर क्रम में जोड़ना। और जहां पे दोनों समूहन आ गया, श्रेणी भी आ गया, समूहन भी आ गया, तो उसको बोलते हैं मिक्सचर, यानी मिश्रित समूहन। तो इसी को हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, श्रेणी क्रम समूहन है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब यहां पर होता है जब हमारे पास दो या दो से अधिक प्रतिरोध है और उसको श्रेणी क्रम में जोड़ना है। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए एक प्रतिरोध के एक छोर को या तो दूसरे छोर को दूसरे प्रतिरोध के एक छोर से जोड़ दीजिए। फिर उसी तरह से छोर बाई छोर यानी इंड बाई इंड ऐड करते जाइए, तो यही क्या हो जाएगा? श्रेणी क्रम समूहन हो जाएगा। सपोज दैट हमारे पास दो प्रतिरोधक है जिसका प्रतिरोध सपोज दैट, ठीक है, R1 और R2 है। दो प्रतिरोधक है, देखिए प्रतिरोध का सिंबल ये दिए थे। तो एक प्रतिरोधक है जिसका एक छोर ये वाला है और एक छोर ये वाला है। इसकी जो प्रतिरोध है ये देखो यहां पे R1 है, ठीक है। दूसरा प्रतिरोधक लिए जिसका प्रतिरोध ये देखो R2 दे दिया गया है। इसी तरीके से तीसरा हो सकता है, चौथा हो सकता है, मतलब इस तरह से क्या करते जाएंगे? कनेक्ट करते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे। तो ये जो है से इंड बाई इंड, छोर बाई छोर, छोर बाई छोर क्या होगा? मतलब एक ही रास्ता में जुड़ गया। तो यही है सीरीज कॉम्बिनेशन, यही है श्रेणी क्रम समूह। अब देखो इन दोनों छोरों के बीच ऐसा करते हैं, एक
विभवांतर आरोपित करते हैं, यानी सेल जोड़ते हैं, स्रोत जोड़ते हैं विद्युत धारा देने वाले, जिसका विभवांतर कितना है, भी है। ये देखो प्लस हो गया, इधर माइनस हो, और प्लस से विद्युत धारा जाने लगी, विद्युत धारा आई, तो इसमें इनकी जब इस प्रतिरोधक से पार की तो और रास्ता कोई है नहीं, इस छोर तक पहुंची इसका, फिर यहां से ऐसे जाने लगे, क्योंकि यही एक रास्ता है और कोई रास्ता है नहीं, तो इस तरफ फ्लो कर। तो इस तरह से यहां पर बोल सकते हैं कि श्रेणी क्रम में आपने क्या देखा कि जितना विद्युत धारा एक प्रतिरोध से गया उतना ही दूसरे प्रतिरोध से जा रहा है। यदि और प्रतिरोध रहता तीसरा भी तो उससे भी उतना ही विद्युत धारा जाती। इसका मतलब हुआ कि श्रेणी क्रम में क्या होती है, एक समान विद्युत धारा प्रवाहित होती है। श्रेणी क्रम में विद्युत धारा एक समान होता है, एक ही विद्युत धारा सभी से प्रवाहित होती है। अब देखो, तो इस तरह से दो प्रतिरोधक जिसका प्रतिरोध R1 और R2 है, जिसे श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, ठीक है। एक प्रतिरोधक के छोरों के बीच विभवांतर V1 है, दूसरे जो है इसके छोरों के बीच विभवांतर V2 है, यानी दोनों को ऐड करेंगे तो ये टोटल विभवांतर हो जाए, कुल विभवांतर हो जाए। तो यहां पे सबसे पहले मैं बात करूं, प्रथम जो विभवांतर है V1 है, तो V1 कितना आएगा, तो इसको लिखेंगे IR1। दूसरा विभवांतर है V2, जो क्या लिखेंगे, IR2 लिखेंगे। अब कुल विभवांतर लिखेंगे इस परिपथ का, ठीक है, परिपथ का, विद्युत परिपथ का कुल विभवांतर जो दो भाग में है, V1 प्लस V2। तीन प्रतिरोधक रहता तो तीन पार्ट में, चार प्रतिरोधक रहता तो चार पार्ट में, इस तरीके से। तो V इज इक्वल टू ये होगा IR1 प्लस ये होगा IR2। अब देखो I को कॉमन लेंगे, I को कॉमन लेंगे, R1 प्लस R2, I इधर आ जाएगा तो क्या लिखोगे, V बाई I, ठीक है। तो ये क्या लिखोगे, R1 प्लस R2। देखो ये जो आपने V इज इक्वल टू IR लिखा, तो किसके अकॉर्डिंग, ओम के नियम के अनुसार। तो यहां पर V बाई I क्या होगा, ओम के नियम के अनुसार ये प्रतिरोध होगा, लेकिन ये कुल विभवांतर बाई कुल क्या है, विद्युत धारा है। तो क्या बोलोगे, इस परिपथ का परिणामी यानी तुल्य प्रतिरोध देगा ये, क्योंकि कुल विभवांतर बाई कुल विद्युत धारा। तो ये क्या लिखोगे, सीरीज कॉम्बिनेशन का ये क्या है, RS, जो तुल्य प्रतिरोध है, RS जो क्या होगा, R1 प्लस R2 होगा। तो ये जो RS आप देख रहे हैं, क्या ये RS जो कि क्या है, बोलिएगा, तुल्य प्रतिरोध बोलिएगा इसको। तो यहां पे आप क्या क्या खास बातें देखें, सबसे पहले क्या देखा है आपने, ठीक है, कि विद्युत धारा समान, यानी सभी प्रतिरोध से विद्युत धारा एक समान होती है, एक समान प्रवाहित। यदि यहां पर मान लो किसी तरीके का फॉल्ट आ गया, तो यदि इसमें विद्युत धारा रुक गई तो सभी से आगे विद्युत धारा रुक जाए। यदि इसका स्विच बंद कर दिए, ऑफ कर दिए, मान लो यहां पर कोई स्विच लगाकर, सपोज दैट स्विच ऑफ कर दिए या तो यहां पे लगाकर ऑफ कर दिए, तो पूरे परिपथ में बंद हो जाएगी। इसको ऑन करना है या तो इसको ऑन करना है, तो स्विच लगा दिए मान लीजिए, तो एक स्विच जैसे देंगे तो सब चलना शुरू, ये बातें होती। तो विद्युत धारा एक समान। अब देखो दूसरी बात, विभवांतर का रेशियो निकालो।
तो V1 रेशियो V2 इज इक्वल टू R1 रेशियो R2 होगा। मतलब प्रतिरोध यदि अलग अलग होगा तो विभवांतर भी अलग अलग होगा। याद रखें, विभवांतर का क्या होता है, डिवीजन होता है यहां पे। ठीक है, एक बात, यदि प्रतिरोध एक समान होगा, एक जैसा होगा, तो विभवांतर भी सबका अलग अलग होगा और सबके विभवांतर का सम इस बड़ा सा विभवांतर के बराबर होगा। तो ये बातें होती हैं किसमें, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में देखेंगे कैसे पहचानेंगे, तो पहला नियम, एक समान विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो, एक बात। दूसरी बात, छोर बाई छोर जोड़ा हुआ, ऐसे चेक कर। अब देखो आगे बढ़ता, मान लिया जाए इसमें n प्रतिरोध के लिए, n प्रतिरोध के लिए चलो, तो श्रेणी क्रम में RS यानी तुल्य प्रतिरोध R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 प्लस क्या आएगा, RN आएगा। और इसी तरीके से n समरूप प्रतिरोध के लिए, यानी n समरूप रहेगा, एक जैसा। ठीक है, तो RS बराबर R प्लस डॉट 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 n तक जाएंगे, तो RS इज इक्वल टू क्या होगा, NR होगा। मतलब एक प्रतिरोध लीजिए, है ना, और उसमें से जितना नंबर है उतना से क्या कर दीजिए, यहां पर मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी जितना प्रतिरोध आप सीरीज में जोड़ते जाइएगा, श्रेणी में जोड़ते जाइएगा, उतना जो है से तुल्य प्रतिरोध बढ़ता जाएगा। यानी महत्तम प्रतिरोध बनाना हो तो यही मैंने बोला कि आपको श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा। और जो घरेलू परिपथ होती है श्रेणी क्रम में इसीलिए नहीं जोड़ा जाता है कि यदि श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो एक तो प्रतिरोध ज्यादा हो जाएगा, दूसरा यदि किसी कारणवश एक जो है से में फॉल्ट हुआ तो पूरे परिपथ में विद्युत धारा रुक जाएगी, क्योंकि सभी में वही विद्युत धारा घूम। तीसरी बात कि यदि हम चाहे कि एक जो है से इलेक्ट्रिक जो इंस्ट्रूमेंट है उसको ऑपरेट सिर्फ करें, उसको सिर्फ यूज करें, तो ऐसा संभव नहीं होगा। एक बार स्विच देंगे तो सब चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसलिए श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ सकते। अब देखो बात रही यहां पर श्रेणी क्रम में, तो इन सब चीजों को ध्यान देनी। और आगे बढ़ते, देखिए दिए गए चित्र में बिंदु A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालें। यानी हमारे पास बिंदु A है और बिंदु B है, इसके बीच हमें तुल्य प्रतिरोध निकालनी है। देखो, तो ये तो हो गया जो कि क्या है, R1, दूसरा हो गया R। कौन सा कॉम्बिनेशन में जा रहा है, तो ये जो जा रहा है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में जा रहा है। तो यदि सीरीज कॉम्बिनेशन में जाएगा तो सिंपल है, RS लगाओ, R1 प्लस R2 पाओ, और आगे रहता तो और जोड़, तो 3 प्लस 6 करेंगे यानी 9 ओम करेंगे। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में श्रेणी क्रम में ये 9 ओम होगी। उसी तरीके से अगर 3 है तो इसको R1 लिखेंगे, R2 लिखेंगे, R3 लिखेंगे। अब देखो, तो RS श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध R1 R2 R3 लिखेंगे, तो ये होगा 3 प्लस 6 प्लस 9, तो 9 प्लस 9 यानी 18 क्या होगा, ये ओम होगा, यानी ये होगा RS, श्रेणी क्रम में होगा। अच्छा, अब आगे बढ़ता हूं। अब देखिए यहां पे अलग अलग नहीं है श्रेणी में, बट क्या है, सभी का एक जैसा वैल्यू, यानी समरूप प्रतिरोध है। तो इस स्थिति में यदि मैं लिख दूं R इज इक्वल टू 12 ओम तो चलेगा, N का वैल्यू लिख दूं तो 3 लिखूंगा, तो RS इज इक्वल टू क्या होगा, NR।
n से मल्टीप्लाई कर दे तो 3 इंटू 12 तो 36 ओम आ जाएगा, दैट मीन सॉल्व। उसी तरीके से इसमें चलो तो ये क्या है, सीरीज में है और एक का प्रतिरोध 16 ओम है। वैसा वैसा कितना है n, तो 1 2 3 4 है। तो अब क्या लिखोगे, आर एस इज इक्वल टू एन आर लिखोगे तो n इंटू आर, तो n का वैल्यू 4 इंटू 16, यानी देखिए तो ये हो जाएगा 48, नहीं सॉरी ये हो जाएगा 64 ओम, इक्विवेलेंट निकल गया। ठीक है, अब देखिए आगे, तो ये तो हो गया यहां पर सीरीज और पैरेलल की बात। तो इसमें अब देखिए आपने क्या देखा कि हर समय सीरीज में जोड़ रहे हैं तो हमेशा जो तुल्य प्रतिरोध आ रहा है वो हमेशा बढ़ते जा रहा है। किसी भी टाइप से निकाले माने सेम रहे या तो अलग अलग रहे, कोई मैटर नहीं करता है, बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। और खास बात यहां पर यह है कि जैसे देखिए हमारे पास सपोज कीजिए एक है और एक दूसरा है, ठीक है, तो यहां पर R1 है और यहां पे R2 है। इसका रिजल्ट RS होगा जो क्या आएगा श्रेणी में R1 R2 होगा। तो ये जो RS होगा ना ये R1 से भी बड़ा होगा और ये जो RS होगा ना वो R2 से भी बड़ा होगा, यानी दोनों से बड़ा होगा क्योंकि दोनों को ऐड करके ही आ रहा है, इसलिए दोनों। जैसे देखिए यहां पर एग्जाम्पल के तौर पे R1 कितना है 3, R2 कितना है 6, रिजल्ट कितना आया 9। क्या 9 3 से बड़ा है ना? क्या 6 से बड़ा है ना? तो R1 से भी बड़ा होगा और R2 से भी बड़ा होगा। मतलब कोई भी रहे यदि सीरीज में जोड़े हैं तो उसका रिजल्ट प्रत्येक से बराबर प्रत्येक से बड़ा आएगा, छोटा नहीं हो सकता है, बराबर भी नहीं हो सकता। अब देखो आता है इसमें समांतर क्रम संबंध यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, एक दूसरे के साथ समांतर क्रम में जोड़ना होगा। एक दूसरे के साथ समांतर क्रम में जोड़ोगे तो देखो मान लो, माना कि स्टेटमेंट लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, माना कि दो प्रतिरोधक दो पर काम कर रहे हैं, 3 भी ले सकते हैं 4 भी ले सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 ले सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा जितना लेना है ले लीजिए। ठीक है, तो माना कि 2 प्रतिरोध है जिसमें से एक क्या है, तो ये है R1, ठीक है, और एक दूसरा है जो कि क्या है, ये है R2। इन दोनों को समांतर क्रम में यहां पर जोड़ा गया, समांतर क्रम में जोड़े। ये देखो यानी इसका एक छोर एक बिंदु पर, उसी बिंदु पर दूसरे का एक छोर भी जोड़ दीजिए और इसका दूसरा छोर इसका दूसरा छोर एक ही बिंदु पर जोड़ दीजिए, यानी ये हो गया समांतर क्रम से। और इससे क्या कीजिए, एक धारा की स्रोत जोड़ दीजिए, प्लस माइनस वोल्टेज भी होगा और यहां से अब ये विद्युत धारा देना शुरू कर देगा। तो यहां से विद्युत धारा आई जाने लगी। जैसे इस पॉइंट पर गया तो 2 रास्ता मिला, श्रेणी में एक ही रास्ता था, समांतर में जितना रहेगा 2 है तो 2, 3 रहता तो 3, 4 रहता तो 4, ठीक है, ऐसा होता। तो इसमें से इधर जाने लगा जो कि कितना है I1, इधर जाने लगा तो कितना है I2 दूसरे रास्ता से। अब बात यहां समझिए, दोनों पॉइंट के बिटवीन जो विभवांतर होगा वो तो भी होगा, दोनों बिंदु के बीच में जो विभवांतर होगा वो भी होगा, ठीक है। तो अब यहां पर बात समझिए कि
यहां पर विभवांतर इसके लिए भी होगा, इसके लिए भी होगा, तो दोनों के लिए विभवांतर यहां पर बराबर, श्रेणी में विद्युत धारा बराबर, विभवांतर बंटवारा हो जाता था। यहां पर विद्युत धारा की बंटवारा हो रही, जहां विद्युत धारा बटेगी तो समझ लेना समांतर क्रम, जहां विद्युत धारा नहीं बट रही है इसका मतलब श्रेणी क्रम। चलिए देखिए, अब यहां पर एक बात और समझाते, इसके लिए अलग स्विच दे सकते हैं, इसके लिए अलग स्विच दे सकते हैं। इस स्विच को दे करके ऑफ कर देंगे तो इसमें विद्युत धारा नहीं जाएगी, इससे जाएगी, ये काम करेगा। यदि दोनों को बंद कर देना है तो यहां पर स्विच इसको भी बंद कर दीजिए, अलग अलग जो है से काम की बात है। यदि ई धारा बंद कर दिया देना, इसमें कोई फॉल्ट हो गया तो ई बंद हो गया, तो ई नहीं बंद होगा, ये चलता रहे। लेकिन श्रेणी क्रम में ऐसा नहीं होता है, इसीलिए घर में जो वायरिंग किया जाता है, घर में जो इंस्ट्रूमेंट लगाया जाता है, सभी को समांतर क्रम में लगा। एक तो है कि जिसको चाहेंगे उसको यूज करें, यदि एक खराब हो गया तो दूसरा काम करना बंद नहीं करेगा, उस तक विद्युत धारा पहुंचते रहेगी। और आगे जो बात है वो अभी दिखाएंगे कि इसमें जो प्रतिरोध आएगा, उसकी जो परिणामी प्रतिरोध होगी वो जो है से कम होगा। प्रतिरोध कम होगा तो एनर्जी की लॉस भी कम होगी। देखिए, तो यहां पर सबसे पहले ये जो है पहली वाली विद्युत धारा जो है ये I1 होगा, जो V/R1 होगा। दूसरी वाली जो विद्युत धारा होगी दूसरी के लिए वो V/R2 होगा। और इस बिंदु पर विद्युत धारा आई है और बंटवारा हुई है, ठीक है, जिसको आगे चल करके पढ़ाएंगे संधि का नियम। तो यहां पर देखो बात है कि ये जो कुल विद्युत धारा है आई, वो होगी I1 प्लस I2। तो यहां पे I इज इक्वल टू I1 V/R1 प्लस V/R2 होगा। अब देखो यहां से I इज इक्वल टू V कॉमन ले तो 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। तो V इधर लेकर चले जाए तो I/V इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R2 हो गया ऐसा। तो ये हो गया I/V। इसका मतलब देखिए रोल है कि V इज इक्वल टू IR होता है, तो R इधर लावे, V को उधर ले जावे तो 1/R इज इक्वल टू I/V हो, यानी I/V को क्या बोलिए 1/R, यानी 1 प्रतिरोध। तो यहां पर क्या आ जाएगा I/V मतलब कुल विद्युत धारा बाई कुल विभवांतर, तो कुल प्रतिरोध देगा। तो यहां से 1 कुल प्रतिरोध आएगा, लेकिन कौन का आएगा समांतर का आएगा, ठीक है। तो जिसको तुल्य प्रतिरोध बोले तो 1/R1 प्लस 1/R2 होगा, जिसको यहां पर RP को बोलेंगे तुल्य प्रतिरोध, ठीक है। और यहां पे जो RP आएगा वो R1 से भी छोटा आएगा, RP जो आएगा वो R2 से भी छोटा आएगा। यानी समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध न्यूनतम होता है। यानी पूछा जाएगा कि किस समूहन में जोड़े प्रतिरोधों को कि न्यूनतम प्रतिरोध, तो न्यूनतम प्रतिरोध के लिए आपको कौन सा कॉम्बिनेशन चाहिए, तो समांतर क्रम समूहन चाहिए। और समांतर क्रम समूहन में आपने और क्या क्या देखा, विद्युत धारा अलग अलग हो जाती है। यदि प्रतिरोध सेम रहेगा तो यहां पर विद्युत धारा भी क्या होगी एक जैसा होगी। और खास बात तो यह है कि देखिए
I1 इज इक्वल टू V बाई R1, I2 इज इक्वल टू V बाई R2। ठीक है, तो यहां पर क्या देखा है आपने, I जो होता है V तो कांस्टेंट रह गया, तो I वैरीज 1 बाई R, यानी उल्टा। मतलब इसमें यदि आप रेशियो निकालें विद्युत धारा का तो उल्टा लिखना पड़ेगा, I1 रेशियो I2 इज इक्वल टू R2 रेशियो R1। होगा ऐसा, उल्टा लिखना पड़ेगा। अच्छा, अब देखो तो ये समांतर क्रम में बात आ गई। अब इसके बाद समांतर क्रम में हम n प्रतिरोध को जोड़ते हैं, तो यहां पर n प्रतिरोध के लिए, n प्रतिरोध के लिए क्या हो, 1 बाई RP हो, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई RP प्लस डॉट 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 प्लस 1 बाई RN होगा। ठीक है, और यही यदि n समरूप प्रतिरोध है, n समरूप प्रतिरोध है, मतलब n है लेकिन एक जैसा सब है, तो उस केस में क्या आएगा, 1 बाई RP इज इक्वल टू 1 बाई R प्लस 1 बाई R प्लस डॉट डॉट डॉट, क्या होगा, ऐसा होगा, सब आपस में बराबर है, तो n तक जाएंगे। कहां तक जाएंगे, n तक जाएंगे। तो जब n तक जाएंगे तो क्या बातें होंगी, 1 बाई RP 1 बाई RP इज इक्वल टू n बाई R, सो RP इज इक्वल टू R बाई N, यानी इसमें n से डिवाइड कीजिए और उसमें क्या था, n से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, तो देखिए यहां पर मैं बात करूं नोट में, n समरूप प्रतिरोध के लिए, n समरूप प्रतिरोध के लिए श्रेणी में क्या था, RS था जो NR था, इक्वेशन फर्स्ट। समांतर में क्या आया, RP आया जो R बाई N आया, इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करोगे, दोनों का रेशियो बना दो, प्रथम बाई द्वितीय, तो दोनों का रेशियो जब लाओगे तो RS बाई RP होगा। ठीक है, इज इक्वल टू क्या आएगा, NR बाई R बाई N, तो N ऊपर चला जाएगा, कट जाएगा R, सो RS इज इक्वल टू N स्क्वायर RP आ जाएगा। ये रिलेशन मिल जाएगा, एक प्रकार का ट्रिक मिल जाएगा। ठीक है, ये ट्रिक हो गया किसके लिए, तो यहां पर सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम तुल्य प्रतिरोध के, जब एक बार n को श्रेणी में जोड़ेंगे और एक बार समांतर में जोड़ेंगे तब ऐसा होगा। अब देखिए यहां पर दिए गए चित्र में बिंदु A और P के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालें, तो ये बिंदु A है और B बिंदु A है। देखने से पता चल रहा है कि जैसी इसमें विद्युत धारा बिंदु A से चलेगी तो दो रास्ते में बट जाएगी, जब दो रास्ते में बट जाएगी तो दोनों आपस में समांतर क्रम होगा। तो यहां पर मैं बोलूं कि ये जो दोनों है, इसमें से एक को मान लिया मैंने R1, दूसरे को मान लिया मैंने R2, तो एक हो गया R1 और एक हो गया R2।
ठीक है। अब देखिए दोनों श्रेणी समांतर में है, तो 1/rp इज इक्वल टू 1/r प्लस 1/r, तो 1/rp इज इक्वल टू 1/r1 तो 3 प्लस 1/r2 मतलब 6। तो यहां से 1/rp इज इक्वल टू 3 और 6 का एलसीएम 6 ले लीजिए, 2 प्लस 1 आएगा यानी 3/6 होगा। यहां से अब कट कीजिए तो कितना आएगा 2 आएगा, तो 1/2 यानी सो आरपी इज इक्वल टू कितना आएगा 2 ओम आएगा। हो गया ऐसा, यानी मैं बोल सकता हूं कि ये दोनों क्या है समांतर क्रम में, और R1 जो है 3 ओम है, लेकिन समांतर में रिजल्ट कितना आया है, तुल्य कितना आया है 2 ओम। क्या 2 ओम 3 ओम से कम है ना जी। फिर क्या है 6 ओम, 6 ओम से भी कम है ये 2, हाँ है। यानी समांतर क्रम में यदि आपको लेगा तो हमेशा तुल्य प्रतिरोध जितने को भी आप समांतर क्रम में जोड़ेंगे उसमें सबसे जो छोटा होगा ना उससे भी कम आएगा। इसका मतलब है कि आपको कम चाहिए तो समांतर क्रम में जोड़िए, समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध कम आता है। अब देखो बी नंबर, ए और बी के बिटवीन निकालनी, तो ए और बी के बीच कैसे निकाल, तो ए और बी के बीच देखिए जैसे विद्युत धारा भेजोगे तो एक रास्ता इधर 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 तीनों, तो यानी क्या है बंटवारा हो गया, या तो बोल सकते हो इसका एक छोर इसका एक छोर इसका एक छोर एक जगह, इसका दूसरा छोर सबका एक अलग बिंदु पर एक ही बिंदु पर, तो समांतर में जाएगा। तो यहां पे R1 यहां पे R2 हो गया, यहां पे R3 हो। तो अब फार्मूला डिसाइड 1/rp इज इक्वल टू 1/r1 1/r2 प्लस 1/r3 हो गया ऐसा। अच्छा अब देखो यहां से फार्मूला लगाओ 1/rp इज इक्वल टू 1/r1, तो R1 का वैल्यू 3 प्लस 1/r2 मतलब 6 प्लस 1/r3 यानी 9, ठीक है। 1/rp इज इक्वल टू एलसीएम लोगे 3 6 9 हो गया 9। अब देखो 9 हो गया, तो यहां 9 नहीं होगा, सॉरी, इन तीनों का एलसीएम लोगे ना तो 18 आएगा, तो 6 हुआ 3 हुआ प्लस 2 हुआ, तो यहां से कितना आ जाएगा 1/rp आएगा, बाई कितना आएगा 18 आएगा, 6 9 2 11 11, सो आरपी इज इक्वल टू 18/11 ओम आ जाएगा। हो गया ऐसा, तो ये क्या निकल गया यहां पे आरपी निकल गया, तो ये हो गया समांतर क्रम समूहन। अब देखो आगे नेक्स्ट, ये देख रहे हैं कि यहां से अटैच है और आपको निकालना क्या है, दिए गए चित्र में बिंदु ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध है। तो सबसे पहले डिसाइड करो कि ये कौन सा नेचर में कौन सा सिचुएशन में है, पहले ये समझना। तो ये तीनों समांतर में है, क्योंकि जैसे आप विद्युत धारा दीजिएगा तो बंटवारा हो रहा है, या नहीं तो सबका एक छोर एक बिंदु से दूसरा छोर सबका दूसरा बिंदु से। तो यहां पर सभी के लिए यानी सब क्या है समरूप, यानी कितना है 9 ओम है, नंबर कितना है 1 2 3 है। तो आरपी निकालोगे तो R/N लिखोगे, तो R का वैल्यू 9/3 9/3 तो 3 आ जाएगा, तो आरपी इज इक्वल टू कितना आया 3 ओम आया। फिर उसी तरीके से आगे बढ़ 1 2 3 4 है, लेकिन सब क्या है सबका एक इंड एक बिंदु से, सबका दूसरा इंड एक दूसरा बिंदु से।
तो यहां से R इज इक्वल टू कितना आएगा, 12 ओम आएगा। नंबर कितना होगा, 1 2 3 4, यानी N इज इक्वल टू कितना आएगा, 4 आएगा, यानी 4 आएगा। अब 4 आ जाएगा तो यहां से Rp इज इक्वल टू क्या आएगा, R बाई एन आएगा। Rp इज इक्वल टू R बाई एन आया। ओके, अब क्या करोगे, Rp R बाई एन समांतर क्रम के लिए कंडीशन दे चुके हैं कि यदि एक जैसा रहे तो जितना नंबर समांतर में रहेगा उतना नंबर से डिवाइड कर एगो। तो 12 बाई क्या करोगे, नंबर से डिवाइड करो 4, तो ये कितना आएगा, क्या 3 ओम आएगा, हाँ आएगा। तो ये हो गया 3 ओम। ठीक है, तो ये हो गया यहां पर 3 ओम से रिलेटेड। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहां पर बोला गया 1:2 के अनुपात में प्रतिरोध वाले दो प्रतिरोधों का समांतर तुल्यांक 2 ओम है। यानी दो प्रतिरोधक है जिसके प्रतिरोधों का अनुपात 1:2 है। तो सबसे पहले यहां पर मान लीजिए, क्या मान लीजिए, माना कि R1 इज इक्वल टू 2x, R2 इज इक्वल टू R1 x होगा, R2 2x होगा। ऐसा मैंने मान लिया, दोनों का रेशियो निकालो, 1:2 निकलेगा। और दोनों कौन सा कॉम्बिनेशन में है, समांतर में। तो समांतर तुल्यांक 2 ओम है। तो व्यक्तिगत प्रतिरोध की गणना करें, यानी R1 और R2 कितना कितना ओम का होगा, यही आपको निकालना है। तो क्या करोगे, समांतर में जब रहेगा तो Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 होगा, ये देखने को मिलेगा। अब देखो 1/Rp, 1/Rp, Rp के जगह पे कितना दोगे, 2 दे दोगे, इज इक्वल टू 1/R1, इसके जगह पे x दे दोगे, 1/R2 2x दे दोगे, x 2x रख दिए। 1/2 इज इक्वल टू एलसीएम ले लोगे 2x, x x कटे जाएगा 2 आएगा, 2x कट जाएगा 1 आएगा। तो 1/2 तो 3/2x आएगा, क्रॉस कर दीजिए। तो 2x इज इक्वल टू 3 इंटू 2 आएगा। तो x इज इक्वल टू 2 डिवीजन में जाएगा, तो 3 आ गया। यानी जो अनुपातिक राशि आपने माना x, वो 3 आ चुका है। अब 3 आ चुका है तो R1 इज इक्वल टू कितना माने हो, x। तो x का वैल्यू 3 है, तो यहां पे तो आएगा 3 ओम। एक आंसर आ गया, ये एक आंसर हो गया। दूसरा है यहां पर R2 कितना है, तो 2x है। तो 2 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू 3, तो क्या लिखोगे, 6 ओम लोगे। तो R2 इज इक्वल टू क्या आएगा, यहां पर 6 ओम आएगा। तो ये सवाल सॉल्व हो। अब देखो आगे बढ़ नेक्स्ट। अब देखिए बात यहां पे है, फिर वही दिए गए चित्र बिंदु A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है, तो सबसे पहले यहां समझना कि क्या सीरीज क्या पैरेलल, यानी क्या श्रेणी क्या समांतर कौन सा होगा। तो सबसे पहले ये डिसाइड कर लीजिएगा। ओके, देखिए A और B के बीच निकालना है आप। तो A और B के बीच जब निकालोगे तो यहां से चलो, इस रास्ते से जा रहे हो, तो ये दोनों कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, सीरीज में होगा। क्या इसका R1 मान ले, और ये क्या होगा, R2 होगा। तो ये जो R1 होगा ये कौन सा होगा, श्रेणी में होगा। तो श्रेणी में जब होगा तो क्या लिखोगे, 3 + 6 लिखोगे, यानी कितना होगा, 9 ओम होगा। यानी
ए से जब चला तो ऐसे गया तो ये दोनों मिल करके R1 बना लिया, यानी 9 ओम बना लिया, R1 बना लिया। ये बी बिंदु है। एक रास्ता ऐसे है, इधर से गया तो ये R2 है, और ये R2 जो है वो क्या देख रहे हैं, ये भी यहां पर 9 ओम है। ठीक है, यानी अब आप जो निकालने वाले हैं इन दोनों का, ए और बी के बीच, ये तो ए और बी के बीच अब क्या हो गया, समांतर हो गया। तो समांतर हो गया तो 1/R1 प्लस 1/R2, यानी 1/R इज इक्वल टू 1/9 प्लस 1/9 हो गया, यानी 1/R इज इक्वल टू 2/9। सो R इज इक्वल टू 9/2 हो गया, 9/2। कैसे आया, समझ में आ गया? ओके। और फिर देखिए, यहां से ये से चला, जैसे गया तो दो रास्ता है, यानी ये जो दोनों देख रहे हैं ये R1 है, तो ये क्या होगा, R2 होगा। तो R1 और R2, सॉरी, यहां पे R1 जो है वो क्या है, 6 पैरेलल वाले का है। तो R1 जो होगा 6 जब पैरेलल में रहेगा तो ये वो को नंबर से डिवाइड कर, तो एक है 6 और 2 है तो 2 नंबर से डिवाइड कर दो, यानी कितना आ जाएगा, 3 ओम आ जाएगा। तो इसका रिजल्ट आया, यहां पर देखिए ये पॉइंट है, यहां से चला, ये क्या है R1, कितना ओम, 3 ओम है, और ये कितना है, तो ये बी पॉइंट है, तो ये क्या है, R2 है, तो ये कितना है, 6 ओम है। तो ये है 6, तो ये 3 ओम, और ये क्या है, R2, तो 6 ओम। तो यहां पर 1/, सीरीज है ना, अब तो सीरीज हो गया, डायरेक्ट ऐड कर दो, तो R1 प्लस R2 लिख दो, तो 3 प्लस 6 यानी इज इक्वल टू 9 ओम आ जाएगा। हो गया ऐसा, तो ये आ गया यहां पे 9 ओम। कैसे आया, समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब देखो आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट में है, यहां पे दिए गए चित्र में बिंदु ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध। तो देखिए ए और बी है, देखो ए वाला ए है, बी वाला ए है, तो यहां पर ए बिंदु लो, ए से चलो 6 ओम होगा, बी तक चला गया। इस रास्ते से चलो, तार है, इसको सीधा करो, एक हो गया 6 ओम, फिर दूसरा हो गया ये भी 6 ओम, ऐसे 6 जोड़ेगा, सीरीज में है, तो सबसे पहले समझिए ए रहेगा, ये क्या रहेगा, बी रहेगा, तो ये क्या होगा, 6 ओम होगा, 6 सीरीज होगा, तो ये कितना आएगा, 12 ओम आ जाएगा। यहां से ऐसे जोड़ देंगे। अब दोनों क्या चीज में है, 6 और माने 12 पैरेलल में है, तो 1/R इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/12, यानी 1/R, इसका एलसीएम ले लो, तो ये होगा इतना, 2 से कटेगा, फिर 1 आएगा, तो इसको डायरेक्ट लिखोगे 3/12, काट दीजिए, 4 आ जाएगा, यानी R बराबर 4 ओम आ जाएगा। ठीक है, ऐसा दे दिया। अब देखो ये तो सॉल्व हो गया, इसके बाद इसके पास चलो, यही ए और बी के बीच निकालनी है। जरा फिगर को देखें, ए बी को पकड़ें, ए और बी को पकड़ लें और इसको पकड़ के सीधा कर दें, तो ऊपर से ऐसे देखें तो 2 रेसिस्टर रहेगा, एक ये 6 ओम का, दूसरा भी ये 6 ओम का। इधर से देखें इस रास्ते से जाके, तो इधर भी एक 6 ओम का है और ये भी क्या है, 6 ओम का है, अटैच हो जाएगा। तो अब 6 6 6 6 हो गया ऐसा, तो यहां पर क्या बोलिएगा,
देखिए ये पॉइंट रहे, इधर से जाएंगे 6 तो ये 12 ओम होगा, और ये बी पॉइंट है। नीचे से जाएंगे तो 6 ये भी कितना आएगा, 12 ओम आएगा। हो गया ऐसा। अब देखो 12 और 12 है, ठीक है। तो यहां पे जब 12 और 12 है तो इन दोनों में बात करें यदि, तो क्या आएगा, पैरेलल आएगा। तो जैसी पैरेलल आएगा तो नंबर से डिवाइड कर देना, तो 12/2 कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 6 ओम आ जाएगा। सवाल सॉल्व हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए फिर आता है दिए गए चित्र में बिंदु ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालो। तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालो, तो जैसे ए है और ये क्या है, बी है, ठीक। अब देखिए ए बिंदु पर सबका क्या है, इसका 1 इंच, इसका 1 इंच, इसका 1 इंच, इसका 1 इंच, यानी इस तरीके से ए बिंदु है। ए बिंदु पर ये 4 ओम का प्रतिरोध का है, फिर ये 4 ओम के प्रतिरोध का है, ठीक है। फिर एक और 4 ओम के प्रतिरोध का है, फिर एक और 4 ओम के प्रतिरोध का है, और सबका इसका 1 इंच बी से, 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 यानी सब जो है से घूम फिर के कहां जा रहा है, तो ये बी बिंदु के पास जा रहा है। यानी इसको ऐसा किया जाए, समझा जाए तो बोला जाएगा ये कैसा है, समांतर है। ऐसे भी देखिए यहां पर यदि आप इसको प्लस मान लेते हो और इसको माइनस मान लेते हो, तो इस प्लस से इसका 1 इंच, इसका 1 इंच, नहीं तो यहां से विद्युत धारा भेजा तो इधर 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 इधर, चारों में बंटवारा हो गया तो समांतर में आ गया। तो क्या करोगे, आर बराबर समांतर क्रम है, सब आइडेंटिकल है, समरूप है, तो क्या करो, एक का प्रतिरोध लो और जितना नंबर है 1 2 3 4, यानी 1 2 3 4, 4 से डिवाइड कर दो, तो क्या आएगा, 1 ओम आ जाएगा, कट करके 1, ठीक है। उसी तरीके से अगर इस फिगर में चलिए तो ये बिंदु है और ये बी बिंदु है, तो ए और बी के बीच निकालो, ऐसा है यार। तो देखिए ये बिंदु को ऐसे पकड़ के इधर बाहर खींचिए, जब बाहर खींचिएगा, ठीक है, तो नजारा कुछ बदलेगा। मतलब इसको ए बिंदु को बाहर खींचे, ए से आगे बढ़ा, आगे बढ़ा तो 2 ओम का रसिस्टर है, और आगे बढ़ा तो यहां पर गया तो 3 रास्ता, 6 6 6, एक रास्ता इधर 6 ओम का, एक रास्ता यहां से 6 ओम का, एक रास्ता और है इधर से, तो ये भी कितने का है, 6 ओम का है, और सब आगे जाकर मिल जाता है, और सबका कनेक्शन देखो, इधर से गया यहां आया, इधर से गया यहां आया, इधर से आया यहां आया, और सब घूम फिर के कहां मिल जा रहा है, जाके बी बिंदु से मिल गया, सब बी बिंदु से। तो यानी कौन सा कॉम्बिनेशन, ये 2 ओम है, 6 6 6, ठीक है। ये कौन कॉम्बिनेशन, समांतर क्रम। और अब यहां पर देखें तो यहां से जब चलोगे तो ए बिंदु रहने दीजिए, एक हो गया ये क्या चीज, 2 ओम, यहां से 6 6 6 6 है, ठीक है। तो ये तीनों यदि रहेगा तो इसका समांतर क्रम में निकालोगे तो किसी एक का ले लो और n से डिवाइड कर दो, तो कितना हो जाएगा, 6/3, यानी ये आ जाएगा 2 ओम, ये बी पॉइंट हो गया। यानी दोनों कौन सा कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम में, तो R बराबर 2 ओम आएगा प्लस 2 ओम आएगा, यानी क्या लिखोगे, तो 4 ओम लिखोगे, यानी R इज इक्वल टू यहां पर 4 ओम आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पर कर सकते हो, सीरीज और
पैरेलल। ओके, तो यहां पर सीरीज और पैरेलल तक था आज। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।